दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस पुरानी कहावत को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 20 गेंदों में 53 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेलता है जो विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ा दे, तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, एक गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए ईशान किशन का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो दुनिया के सामने रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के इस वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच की। स्कोर बोर्ड ने आपको बताया होगा कि भारत ने 240 रन बनाए, लेकिन वो स्कोर बोर्ड आपको यह नहीं बताएगा कि उस पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। यह मैच ईशान के लिए सिर्फ एक अभ्यास मैच नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। टीम से अंदर बाहर होना, कभी ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में धकेले जाना और फिर बिना किसी गलती के ड्रॉप हो जाना, यह सब कुछ उनके जहन में चल रहा था। कल जब उन्हें मौका मिला तो वह सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों से नहीं लड़ रहे थे, वह अपनी किस्मत और अपने आलोचकों से लड़ रहे थे। मैच शुरू होने से पहले का माहौल देखिए। दबाव ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। ईशान जानते थे कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे सितारे कतार में खड़े हैं। अगर आज वह फेल होते तो शायद यह उनका आखिरी मौका होता। टीवी देख रहे करोड़ों फैंस को लग रहा था कि रबाड़ा और नुरज्जे की रफ्तार के आगे भारत दबेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वह जिस इंसान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वह अपने अंदर एक ज्वालामुखी लेकर मैदान पर उतरा है। फिर शुरू हुआ वह तांडव जिसे नवी मुंबई के लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। ईशान किशन ने तय कर लिया था कि आज हारना तो वैसे भी है, तो लड़कर हारेंगे। उन्होंने कागिसो रबाड़ा की आंखों में देखा और अपने बल्ले का मुंह खोल दिया। पहली ही गेंद जो उनके रडार में आई, उसे उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। वो शॉट सिर्फ 6 रनों के लिए नहीं था, वो एक ऐलान था कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जैसे ही लाइटें पूरी तरह जल उठी, मैदान पर एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। इसके बाद तो जैसे ईशान किशन ने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के साथ महज खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, दक्षिण अफ्रीका के एनेरिक नॉर्थजे जो अपनी 150 किमी घंटा से भी अधिक की रफ्तार से आग उगल रहे थे और जिनकी गेंदों को छूना भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था, उन्हें ईशान ने किसी क्लब बॉलर की तरह ट्रीट किया। ईशान ने नर्थ की एक तेज रफ्तार शॉर्ट पिच गेंद पर वो ट्रेडमार्क पुल शॉट मारा कि गेंद स्टेडियम की छत को चूमने के लिए बेताब हो गई। वो आवाज जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, वो इतनी गूंजने वाली थी कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ईशान यही नहीं रुके, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स और पेसर्स दोनों का ही मनोबल तोड़ दिया। उन्होंने महज 20 गेंदों के भीतर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। एक ऐसी पारी जिसमें 7 गगनचुंबी शामिल थे जो मैदान के हर कोने में जाकर गिरे। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे बस खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि आज ईशान किशन किसी साधारण मिट्टी के नहीं, बल्कि उस फौलाद के बने हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, असली भावनात्मक कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। जब भारत ने यह मैच एक तरफा अंदाज में जीत लिया तो पूरा डीवाई पाटिल स्टेडियम ईशान ईशान के गूंजते नारों से दहल रहा था। हर प्रशंसक उस छोटे कद के जामबांजे की वापसी का जश्न मना रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और माइक पर मैन ऑफ द मैच के लिए ईशान किशन का नाम पुकारा गया तो मंजर कुछ और ही था। ईशान स्टेज पर आए, उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। जैसे ही बारमानी के बाद कमेंटेटर ने उनसे उनकी वापसी, उस संघर्ष और इस विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के बारे में पहला सवाल पूछा, ईशान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न और चुप हो गए। वे माइक पकड़े खड़े रहे, उनकी पलकें तेजी से झपक रही थी ताकि वे उन आंसुओं को दुनिया के सामने आने से रोक सके। लेकिन कहते हैं ना कि जज्बात जब हद से गुजर जाए तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। देखते ही देखते ईशान की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने भावुक हो गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, आज वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ईशान ने अपने कांपते हाथों से आंसू पोंछे, एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर रुंधे हुए गले से वह कहा,
जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का कलेजा चीर दिया। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया है उसे मैं शायद शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगा। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था। जब मैं टीम से बाहर था, घर पर बैठा था, तो मुझे अंदर से डर लगने लगा था कि कहीं मेरा वक्त खत्म तो नहीं हो गया, कहीं मैं अब कभी नीली जर्सी नहीं पहन पाऊंगा। आज जो ये 53 रन मैंने बनाए हैं, ये मेरे लिए महज आंकड़े या रन नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था और कहा था कि ईशान किशन अब खत्म हो चुका है, उसका करियर अब ढलान पर है। उन्होंने आगे सिसकियां भरते हुए कहा, ये जो आंसू मेरी आंखों में आप देख रहे हैं, ये किसी हार या दुख के नहीं है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, हार नहीं मानते और कड़ी मेहनत करते रहते हैं, तो दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन भगवान भी आपको दोबारा जीतने और अपना हक पाने से नहीं रोक सकता। आज मुझे फिर से एक नई जिंदगी मिली है। उनकी इस बात ने न केवल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को खड़ा कर दिया, बल्कि घर पर टीवी देख रहे करोड़ों लोगों की आंखों को भी नम कर दिया। इसके बाद ईशान ने जो किया, उसने उनकी महानता साबित कर दी। उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड युवा अभिषेक शर्मा को देते हुए कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं, अभिषेक का है। उसने जिस निडरता से शुरुआत की, उससे मेरा काम आसान हो गया। हम टीम इंडिया में एक दूसरे की ताकत है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ईशान किशन ने वर्तमान कप्तान सूर्य कुमार यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उनके नेतृत्व शैली की तारीफों के पुल बांध दिए। ईशान ने कहा, सूर्य भाई की कप्तानी में खेलने का अनुभव कुछ अलग ही है। उन्होंने मुझे मैदान पर उतरने से पहले सिर्फ एक ही बात कही थी कि ईशान स्कोर बोर्ड को भूल जाओ और यह भी भूल जाओ कि तुम वापसी कर रहे हो। बस वैसे ही खेलो जैसे तुम गलियों में निडर होकर खेला करते थे। उन्होंने मुझे वह मानसिक आजादी दी जिसकी मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब आपका कप्तान आप पर इतना भरोसा करे कि आप पहली ही गेंद पर मार सकते हैं, तो एक बल्लेबाज के तौर पर आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य जैसे कप्तान का साथ मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ईशान का सबसे भावुक लम्हा तब आया जब उन्होंने पूर्व कप्तान और अपने मेंटर रोहित शर्मा का जिक्र किया। रोहित का नाम लेते ही ईशान की आवाज एक बार फिर भारी हो गई और उन्होंने बेहद भावुक होकर एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। ईशान ने कहा, रोहित भाई मेरे लिए सिर्फ एक सीनियर खिलाड़ी या कप्तान नहीं रहे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अपने सगे छोटे भाई की तरह समझा है। पिछले कुछ महीने मेरे करियर के सबसे अंधकारमय महीने थे। सोशल मीडिया पर लोग मेरे खिलाफ लिख रहे थे, मेरी काबिलियत पर शक कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन उस दौर में रोहित भाई का एक फोन आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ईशान ने आगे बताया, रोहित भाई ने मुझसे फोन पर सिर्फ इतना कहा था, देख ईशान, बाहर क्या बातें हो रही हैं, उसे शोर समझकर अनसुना कर दे। तो एक चैंपियन खिलाड़ी है और चैंपियन कभी खत्म नहीं होते। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे और खुद पर यकीन रख, मौका खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगा। आज जब मैं इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ यहां खड़ा हूं, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मेरी इस वापसी और इस पारी के पीछे रोहित भाई के उस अटूट भरोसे और मार्गदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे गिरते हुए संभाला और आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं उसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ईशान के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि टीम इंडिया में आज भी वो पुराना भाईचारा और सीनियर्स का जूनियर्स के प्रति प्यार बरकरार है जो इस टीम को दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बनाता है। दोस्तों, ईशान के वो आंसू हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। आज ईशान किशन ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता, बस आपको डटे रहना होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में ओपनिंग करनी चाहिए? क्या सूर्य और रोहित का यह साथ ईशान को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बना देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ईशान की वापसी लिखकर जरूर दें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें